हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएफआरडीए से विड्रॉ के प्रोसेस में। जब पीएफआरडीए से कस्टमर को पैसा विड्रॉ करना होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं और कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं एनपीएस विड्रॉ करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कस्टमर रिटायरमेंट एज या जिसको सुपर एनुएशन एज कहते हैं, अगर वो प्राप्त करता है, उस एज पे पहुंचता है, तो उसके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है वो एनपीएस कंटिन्यूएशन करना चाहता है, एनपीएस को वो आगे बढ़ाना चाहता है। तो अगर कस्टमर चाहे तो वो पहला ऑप्शन चुन सकता है। दूसरा ऑप्शन कस्टमर के पास जो अवेलेबल होता है वो होता है डिफरमेंट का ऑप्शन। जी हाँ, कस्टमर अगर इंटरेस्टेड नहीं है अभी एनपीएस लेने में तो वो लमसम को भी डिफर कर सकता है या फिर लमसम के साथ साथ पेंशन को भी डिफर कर सकता है या दोनों को डिफर कर सकता है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, जो है रिटायरमेंट का ऑप्शन। और रिटायरमेंट का ऑप्शन है कि डेफिनेटली कस्टमर चाहता है कि 60% पैसा वो विड्रॉ करे और 40% पैसा वो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से एन्युटी खरीदे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कस्टमर जब रिटायरमेंट एज प्राप्त करता है और उसका एनपीएस चल रहा है तो जो सीआरए है हमारा एनएसडीएल, वो ऑलरेडी उसका क्लेम आईडी जनरेट कर देता है। तो कस्टमर के पास 6 मंथ पहले ही क्लेम आईडी मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू कस्टमर के पास वो क्लेम आईडी ऑलरेडी होती है। उसके बाद कस्टमर के पास क्लेम आईडी होती है। अब हम कस्टमर की कैसे हेल्प कर सकते हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंस है www.cransdl.com पे हमें विजिट करना है। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है वो देखें। दोस्तों, जैसे ही हम cransdl.com पे जाते हैं वहाँ पे प्रैन नंबर हमें 12 डिजिट का करना पड़ता है इंटर, और पासवर्ड डालते ही आप देखेंगे एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट हमें बटन दिख रहा होगा। एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पोर्टल पे, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन जनरली मिलता है। एक ऑप्शन होता है इनिशिएट विड्रॉ रिक्वेस्ट का, और अगर विड्रॉ रिक्वेस्ट आपको विड्रॉ करनी है तो भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे हम इनिशिएट विड्रॉ रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे ही हम इनिशिएट विड्रॉ रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इनिशिएट विड्रॉ रिक्वेस्ट ये पोर्टल ओपन कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमें विड्रॉल ड्यू टू में क्लिक करना होगा सुपर एनुएशन, बिकॉज रिटायरमेंट एज के लिए हम चुन रहे हैं। इसके बाद लमसम वाले बटन पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं, 60% तक कर सकते हैं, तो 60% हम वहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी पे जाइए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो मंथली मोड में ही हो पाता है, अदरवाइज अगर आप और कहीं काम करते हैं तो आप मंथली, क्वार्टरली कोई भी चुन सकते हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है मंथली मोड चुनना। मैरिटल स्टेटस में मैरिड आप डालेंगे, अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अगर कोई हस्बैंड ले रहा है, हस्बैंड का एनपीएस है, अदरवाइज फीमेल है तो मेल का डिटेल डालेगी। उसके बाद आपको एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में कैनरा, एचएसबीसी, ओबीसी, लाइफ इंश्योरेंस को आप चुनेंगे, और जो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं कस्टमर को वो ऑप्शन आप चुनने को कहेंगे। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेगी। डिटेल एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सारी डिटेल सही है। आपको वो सही लगती है तो कंफर्म पे क्लिक करिए। इसके बाद चूंकि बैंक की डिटेल जब आपने एनपीएस ली, हो सकता है उसमें बदलाव करना हो कुछ, तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। करेंट डिटेल जहाँ पे आप चाहते हैं पैसा वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है नॉमिनी डिटेल। आपने नॉमिनी में किसको रखा हुआ है, कोई और नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या पुराने नॉमिनी को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म 1 और 2 पे क्लिक करेंगे सिर्फ, और किसी पे क्लिक नहीं करेंगे जब फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये पूरा फाइल आपको ओपन होके आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा प्रैन नंबर, नेम, क्लेम आईडी, सारी चीज़ें मेंशन हैं। कितना विड्रॉ कर रहा है सारी डिटेल कस्टमर की मेंशन है। कंफर्म बटन पे क्लिक करते ही एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर इस बात का प्रूफ है कि आपने रिक्वेस्ट रेज कर दी है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को जो भी आपने अभी तक अपलोड किया उसको डाउनलोड करना है, अपने पास रखना है, प्रिंट करना है फॉर्म को। और वो फॉर्म कैसा दिखता है वो हम बात करते हैं
फॉर्म, जो फॉर्म का क्या स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म देखिए ऐसा दिखता है नेशनल पेंशन स्कीम का। यहाँ पे कस्टमर की फ़ोटो और क्रॉस सिग्नेचर कराएंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ये बॉक्स के अंदर कस्टमर का सिग्नेचर, ये आप ध्यान देंगे कि कस्टमर इस बॉक्स के अंदर सिग्नेचर करे। इसके अलावा जब भी वो एनपीएस ले रहा है तो रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे दिनेश सिंह और अश्विनी कुमार को विटनेस बनाया गया है, तो उनकी डिटेल, एड्रेस और सिग्नेचर कराना ज़रूरी है। इसके बाद आप ये फॉर्म लेके पीओपी या नोडल ऑफिस के पास चले जाए। दोस्तों, तो देखा आपने कि कैसे CRANSDL.com पे जाके हम प्रोसेस फॉलो करके रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हमें पता है, इन सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना पड़ता है और हमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नोडल ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो पास के पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में विजिट करना होगा। जब हम वहाँ पे विजिट करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और ये जो नोडल ऑफिस है या पीओपी है, ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को ये डॉक्यूमेंट भेजता है। ये जैसे ही उस सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजता है, उसके 4 दिन के अंदर पैसा कस्टमर के अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।